नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। हमने इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने नाउन पढ़ा था। नाउन आज हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो हमारा पहला होता है कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। ये नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला कॉमन नाउन हमारा हिंदी में क्या होता है, हिंदी में हमारा जातिवाचक होता है। और प्रॉपर नाउन हिंदी में व्यक्तिवाचक होता है। और कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक। और मटेरियल नाउन पदार्थवाचक। और सब्स्टिट्यूट नाउन भाववाचक। अब पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। पहला कॉमन नाउन, फिर उसके बाद पहले डेफिनेशन लिखने के बाद उसके बाद हम समझाएंगे क्या क्या होता है, कैसे होता है। कॉमन नाउन का कॉमन नाउन इज द generic name for a person, place or thing in a क्लास और ग्रुप। अब इसमें क्या है कि इसमें आता है कोई, जैसे कोई एक चीज़ रहेगा वो उसमें बहुत सारे रहते हैं। जैसे मैंने लिया कुर्सी, कुर्सी बहुत होता है तो हम लोग उसे कुर्सी कहते हैं। इसमें आता है हमारा कॉमन नाउन में आता है। दूसरा हमारा प्रॉपर नाउन, फटाफट लिखते हैं। प्रॉपर नाउन इज अ नाउन that identifies a single entity। इसमें क्या होता है प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन में कोई एक चीज़ रहेगा, वो सिर्फ एक रहेगा। प्रॉपर नाउन जैसे कि देखिए सीता, सीता किसी का नाम हो सकता है, वो हमारा कॉमन नाउन में नहीं आ सकता क्योंकि वो एक पर्सन है, पर्सन। जैसे कि ये प्रॉपर नाउन में आएगा। कोई हम जैसे कि नाम ले लेंगे अमन। अगर हमने अमन लिखा है तो मतलब कोई एक ही आदमी का नाम होगा अमन, दूसरे को थोड़ी ना बुलाएंगे, हम अमन को ही बुलाएंगे तो अमन लिखेंगे। दिल्ली, और जैसे आता है राम, तो राम एक ही हो, वो अलग अलग नहीं हो। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, जैसे कि इसका क्या होगा बॉय, तो बॉय हम जब बुलाएंगे तो बहुत सारे लड़के आ जाएंगे, बॉय बुलाएंगे। लेकिन जब हम अकबर बुलाएंगे तो
अकबर जिसका नाम होगा वो पर्सन हमारे पास आएगा। तो अभी हम तीसरा सीखेंगे। तीसरा कलेक्टिव नाउन, collective noun is a word or phrase that refers to a group of people or things as one entity। अब कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, जैसे कोई ग्रुप आ गया, जैसे कि देख हम लोग बोलेंगे बैंड ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का समूह, बैंड ऑफ रॉबर्स। अ फ्लॉक ऑफ अ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड, फ्लॉक ऑफ अ बर्ड, चिड़ियों का झुंड। अभी हम इसमें क्या है, ग्रुप आता है, ग्रुप। चौथा बताएंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन फटाफट लिखते जाइए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मटेरियल नाउन, द definition of a material noun is a grammar term that refers to a material or substance from which things are made, such as सिल्वर। मैंने इसमें पहले ही बता दिया है सिल्वर। ये क्या होता है, मटेरियल नाउन में जो वस्तु होती हैं उनके बारे में बताया, जैसे कि सोना, चांदी और सारे भी होते हैं। जैसे कि हमारा हो गया द्रव, लिक्विड जानते ही होंगे। लिक्विड में हमारा आता है वाटर, ऑयल के बाद मिल्क, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो इसमें आते हैं। जैसे जो ब्रिक इसमें भी आता है, फ्लोर आता है। पांचवा हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि abstract noun is a noun that
refers to an intangible concept such as an emotion, a feeling, a quality। मैंने इसमें क्या बताया है कि किसी दशा स्थिति मतलब जैसे हम कभी दुखी होते हैं, कभी हंसी रहते हैं, खुश रहते हैं, इसमें ये है। और भाव भी हमारा है, कैसे कुछ करते हैं, कार्य क्या करते हैं, तो भाव इसमें आता है। इसमें जैसे कि आता है हैप्पीनेस, हम खुशी रहते हैं, हैप्पीनेस। फिर दूसरा हैप्पीनेस के बाद और इसमें क्या होता है, दो प्रकार होते हैं। एक काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है, जो हम गिन सकते हैं और जो हम गिन नहीं सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।